नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध कोचिंग क्लासेस में, जिसमें इस समय हम एसएससी जीडी में पूछे गए प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। और जो हमारी श्रृंखला इस समय चल रही है वो है हमारी प्रतिशत विशेष श्रृंखला, जिसका आज हमारा भाग 4 है। और इस भाग 4 में हम एसएससी जीडी में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, ताकि आप उन्हें समझ सकें और कम समय में उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। ठीक है साथियों, तो प्रारंभ करते हैं हम आज की अपनी पहली क्लास पहले प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है हमारा पहला कि साजिया की आय रेहान की आय से 20% कम है, तो रेहान की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है। तो हमसे कह रहा है 20% कम है। साथियों 20% की भिन्न होती है 1/5। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह ऊपर की जो वैल्यू है यह नीचे की वैल्यू, मतलब हर से जो अंश है इसको हम घटाते हैं यदि कम है, और अगर अधिक है तो हम हर में अंश को जोड़ लेते हैं। तो 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो आप कहोगे सर 1/4 को हम अगर 100 से गुणा कर दें तो पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत अधिक की आवश्यकता है। 4 से हमने 100 को डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड हुआ मित्रों, 25 बार डिवाइड हुआ। तो साजिया की आय से कितनी अधिक है रेहान की आय, तो आप कहेंगे सर वो अधिक है 25%। ठीक है भाई, चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 65% लड़के थे। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या हमने मान ली 100, और इसमें से 65% हमारे लड़के हैं, मतलब कि बॉयज़ हैं, तो लड़कियों की संख्या होगी 35%। होगी या नहीं होगी। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 28% लड़के और 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, और 702 लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो अगर 28% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं तो कितने पास हुए होंगे, तो 65 का 28% तो फेल ही हो गए, तो 65 का 28% घटा देंगे तो कितने पास हुए होंगे बताइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वो 65 से घटाना है, 100 से ही घटता है भाई। 28% अगर अनुत्तीर्ण है तो पास कितने होंगे, तो कितने पास होंगे, 72% पास हो जाएंगे। ठीक इसी तरह इस 35% में देखिए कितनी अनुत्तीर्ण हुई हैं, 16% अनुत्तीर्ण हुई हैं, तो पास कितनी हुई होंगी, तो आप कहोगे सर 84% लड़कियाँ पास हुई होंगी। ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ये काहे की लिख रहे हैं छात्रों, ये वैल्यू हम उत्तीर्ण वालों की लिख रहे हैं, पास वालों की लिख रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब हमें दे क्या रखा है, हमसे कह रहा है और 702 लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। 100 के 65% का 72% की वैल्यू कितनी है, 702 है। 100x के 65% 72% की वैल्यू है 702। सॉल्व कर रहे हैं, 5 से डिवाइड हुआ 13, 5 से डिवाइड हुआ 20 बार, 100 से 100 पूरा हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, 2 से डिवाइड किया 10 बार, 36 बार, 5 बार, 18 बार। अच्छा जी, अब ये क्या 18 से डिवाइड हो जा रहा है, पहले हम डिवाइड करके देख ले रहे हैं। 18 3 54, ठीक है, 3 बार डिवाइड हो गया। अब 54 6 60 और 10 162, 98 162, 13 3 39, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 5 और यहाँ पर बचा हमारे पास 3, तो हमारी ये जो वैल्यू आई ये कितनी आ गई, x = 15। यहाँ तक बात समझ में आ रही। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब 15 का 35% का 84%, तो ये 15 चूँकि परसेंट के साथ में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1500। अब हमें 1500 के 35% का 84%, ठीक है, निकालना है। सॉल्व कर लीजिए भाई, 2 0 से 2 0 कट गए, आगे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर भी बटे में 100 रहेगा ना, गुणा कर लीजिए भाई। 15 × 5 = 75 का 5, कैरी ऑन 7, 15 3 45 और 7 52 × 84/100।
मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का आप यूज़ करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 441 के आगे डबल जीरो के नीचे आपके पास है 100 के आगे डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 441। आंसर कितना आ गया भाई? 441। जिन बच्चों ने 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बारे में नहीं पढ़ा है वो हमारा प्रतिशत विशेष का भाग 2 देखेंगे, प्रतिशत विशेष का भाग 2 देखेंगे, और उस भाग 2 में आपको 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या मतलब कि 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक है वो आपको सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी। अच्छा, जो संख्या होती है, संख्या स्वयं में कितना होती है? हमेशा 100%। ठीक है, अभी इस संख्या का हमें दिया कितना है? 40%, और कह रहा है कि अगर इसमें हम 165 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 100%, वही संख्या मिल जाएगी। तो ये जो 165% है ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 60% की है या नहीं है बताइए? तो 165 जो है ये वैल्यू है 60% की, तो क्या वैल्यू होगी? 100 की। संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तो डिवाइड कर दीजिए, 20 तियाँ 60 और 20 पंचे 100, 3 से डिवाइड हो गया, 3 पचे 15, 3 पचे 15, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 का 5 कैरी ऑन, 2 5 25 और 2 27। तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी भाई वो कितनी प्राप्त होगी? 275। समझ में आ रहा है? बेसिक से समझा दें। ठीक है, समझ लीजिए बेसिक से। किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ने से हमें वही संख्या प्राप्त होती है। नहीं तो हमसे कह रहा है 20 दूना 40, 20 पंचे 100, इसको डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 2x/5 प्लस 165 इज इक्वल्स टू x। इक्वेशन को बराबर करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 25, हासिल आया 2, 5 छक्का 30 और 2 32 का 2 कैरी ऑन 3, 5 एकम 5 और 3 8, बराबर ये 5 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो हो जाएगा 5x। तो 2x इधर जाके घटेगा तो 3x इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा? 825। x इज इक्वल्स टू, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6 बचा 2, 22 हो गया, 3 7 जा और 3 5 जा, तब भी हमें x की वैल्यू कितनी मिल रही है भाई? x की वैल्यू हमें अभी भी 275 ही मिल रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि P और Q, यदि P और Q से 33% कम कमाता है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, कह रहा है कि P Q से 33 सही 1/3% कम कमाता है तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है? तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहोगे सर इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। कितनी होती है भाई? 1/3। 3 से कितना कम कमा रहा है? 1 कम कमा रहा है, तो आप कहोगे सर ये 1/2 हो गया, और परसेंट में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया तो कितना परसेंट अधिक कमा रहा है? तो आप कहोगे सर ये 50% अधिक कमा रहा है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है बताइए? कह रहा है कि यदि राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है तो उसे कर के रूप में 12,800 रुपये का भुगतान करना होता है। राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है? राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है? तो भाई 100% उसे कर देना था, उसमें 60% की कटौती हो गई, तो 12,800 रुपये जो वो कर के रूप में दे रहा है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 40% की। कुल कर अगर वो देता तो कुल कर कितने के बराबर होता? 100% के। सॉल्व कर ले रहे हैं, 0 से 0 कट गया भाई, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8 और 1 0, तो कुल कर अगर वो जमा करता तो वो होता 32,000 रुपये। कुल कर कितना होता? 32,000 रुपये। ठीक है ना साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, किसी संख्या का 3%, किसी संख्या का 3% 12 के 4% और 80 के 6%
के योग के बराबर है। तो संख्या हमको ज्ञात करनी है। हल कर लीजिए भाई। 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100। अच्छा, ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही बात कह रहे हो आप। एलसीएम ले लेंगे तो ये जल्दी डिवाइड हो जाएगा। बहुत सही। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 80 और यहाँ पर हमारा था 100। यहाँ पर हमने इसको हल किया तो हुआ 3x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 100 प्लस 480 अपॉन 100। अच्छा, इसका एलसीएम 100 आएगा और यहाँ पर 100 है तो इस 100 से ये 100 कट गया। तो 3x इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया 8, 8 4 12 का 2 कैरी ऑन 1, 4 और 1 5। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 एक कम 3 बचा 2, 3 7 21 और 3 18। x की वैल्यू साथियों कितनी आ गई 176, क्योंकि हमारे यहाँ पर चौथा विकल्प दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है साथियों, एक वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% बढ़ जाता है। यदि प्रथम वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्यों के बीच का अंतर 69.30 रुपीज़ था, तो चौथे वर्ष के अंत में इसका मूल्य रुपए में कितना होगा। ठीक, अगर इसे हम फ्रैक्शन से लगाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी टफ हो जाएगी। हालांकि हम दोनों विधियों से लगा करके समझेंगे, फ्रैक्शन से भी और 100 पर बेस करके हम इस वैल्यू को बढ़ा करके भी लगाएंगे। तो पहले हम 100 पर बेस करके बढ़ा के लगा लेते हैं, फिर हम इसे फ्रैक्शन से भी समझ लेंगे कि फ्रैक्शन से ये प्रश्न किस तरह से लगेगा। हमने यहाँ पर माना कि उसका मूल्य था 100 रुपये। पहले साल में 10% बढ़ जाता है, तो पहले साल में 100 रुपये पर 10% बढ़ेगा तो भाई कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया सर 110 रुपये हो जाएगा। ये पहले साल में हो गया। दूसरे साल में 110 का 10% बढ़ेगा तो 110 का 10% कितना होता है, कितना होता है 11 होता है। तो 110 में 11 जोड़ दिया तो कितना हो गया 121। कितना हो गया 121 हो गया या नहीं हो गया। अच्छा जी, अब तीसरे साल में 121 का 10%, 121 का 10% बढ़ गया तो 121 का 10% कितना होता है, 0 से 0 कट गया, 0 यहाँ पे डेसिमल 12.1, तो 12.1 इसमें जोड़ देंगे 121 में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 यहाँ पर आ गया, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो हमारी वैल्यू कितनी हुई 133.1। ये हमारे तीसरे साल का हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है, अंत में इसका मूल्य चौथे वर्ष के लिए मूल्य क्या होगा। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष, यहाँ पर हमारे पास लगातार 4 वर्ष हो गए। अब कह रहा है पहले वर्ष और तीसरे वर्ष, पहले वर्ष और सॉरी ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, ये तीसरा वर्ष है और ये हमारा जो है ये कौन सा वर्ष है, ये हमारा चौथा वर्ष है, ये हमारा चौथा वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर अंतर 21 यूनिट का, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 69.30। 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 69.30 को, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 69.30 अपॉन 21। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 21 या 63.21 ये डिवाइड हो गया 3.30 टाइम। कितने टाइम डिवाइड हो गया भाई 3.30 टाइम ये डिवाइड हो गया। अब हमसे पूछ रहा है चौथे वर्ष के अंत में इसका मूल्य, तो चौथे वर्ष के अंत में जो हमें मूल्य मिल रहा है वो कितना मिल रहा है साथियों, तो वो मूल्य मिल रहा है 133.1। तो हम 133.1 से गुणा कर देंगे किसका 3.3 का। गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, डेसिमल हम बाद में लगा लेंगे 2 अंकों के बाद, 33 से कम 33 का 3, कैरी ऑन हमारे पास हो गया 3, 33 या 99 और 3 102 का 2, कैरी ऑन हमारे पास हो गया 10, फिर 33 या 99 और 10 109 का 9, कैरी ऑन हमारे पास हो गया फिर से 10, 33 से कम 33 और 10 43। ठीक है, और 2 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है, 2 अंकों के बाद हमने दशमलव लगा दिया। हमारा आंसर आ रहा है 439.23। 439.23 हमारा पहला विकल्प हमें दिया गया है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2012 में एक क्रिकेट स्टेडियम में औसत उपस्थिति 15% बढ़ गई। अगर 2012 में 2160 अधिक लोग मैच देखने आए तो 2011 में कितने लोग आए थे। तो उपस्थिति बढ़ी है 15% और संख्या बढ़ी है 2160। उपस्थिति बढ़ी है 15% और संख्या बढ़ी है 2160। इसका मतलब 2160 वैल्यू है 15% की, तो क्या वैल्यू होगी 100 की। क्या वैल्यू होगी 100 की। ठीक है, तो डिवाइड कर ले रहे हैं भाई
हमने इसको डिवाइड किया 5 से, 5 3 15, और इसको भी डिवाइड कर दिया 5 से, 20 बार। 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 3 7 21, 3 दूना 6, मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूना 4, 2 7 14, और 1 0 और। ठीक है, तो 2011 में कुल कितने लोग देखने आए थे? तो आप कहेंगे सर 14,400 लोग 2011 में मैच देखने के लिए आए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है साथियों, एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% कितना होगा? संख्या हमने XYZ कुछ भी मान ली कि 3/8 का मतलब 3/8वां भाग का आधा मतलब 1/2 का 2/3 बराबर आपको दिया गया है कितना है? 40। सॉल्व कर लीजिए भाई। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो जो संख्या है वो हमें मिल गई 320। अब कह रहा है कि 320 का 80% मतलब 4/5 का मान क्या होगा? 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 5 छक्का 30, 5 छक्कू 20, मल्टीप्लाई करने पे 4 चक्कू 16 का 6, कैरी ऑन 1, 4 6 24 और 1 25। तो संख्या का 80% का मान हमें कितना मिल गया साथियों? 256। ठीक है, 80% का मान हमें मिल गया यहाँ पर 256। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचत करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसकी आय में से अगर हम व्यय को घटाते हैं तो हमें शेष में क्या मिलता है? बचत। शेष में हमें यहाँ पर क्या मिलता है? बचत मिलती है। तो हम आय यहाँ पर सदैव उसका 100 मानते हैं। अब इसमें से 25% बचा रहा है, मतलब कि वो बचा कितना रहा है? 25 रुपये, और खर्चा उसका कितना हो रहा होगा? तो आप कहोगे सर खर्चा हो रहा होगा उसका 75 रुपये का, हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? अब कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, तो आय उसकी कितनी हो गई? 120। 100 का 20% 20 होता है, 20% की वृद्धि हुई तो आय हो गई 120। उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है, तो 75 का 20% कितना होता है? 20% मतलब 1/5, 75 का 1/5 मतलब 15, तो उसका व्यय में 15 रुपये बढ़ गए, तो व्यय कितना हो गया? अब उसका व्यय हो गया 90। तो जहाँ वो 120 रुपये कमा के 90 रुपये अगर खर्च कर रहा है, तो उसका बचत कितनी की हो रही होगी? तो आप कहोगे सर 30 रुपये की बचत हो रही होगी। अब कह रहा है वह हर महीने 1500 रुपये की बचत कर पाता है, तो 30 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रही है? 1500 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पूछ रहा है कि उसकी मूल मासिक आय ज्ञात करें। 1500 वैल्यू है 30 की, तो क्या वैल्यू होगी? 100 की। ये आपने डिवाइड कर लिया, 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 5000 रुपये। 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 5000 रुपये। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, एक कार की कीमत 2,50,000 रुपये है। पहले वर्ष में इसके मूल्य में 10% का ह्रास होता है और दूसरे वर्ष में इसमें 15% का ह्रास होता है। ह्रास का अर्थ क्या होता है? कई छात्रों को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता। तो ह्रास का अर्थ होता है कमी। ह्रास का अर्थ क्या होता है भाई? ह्रास का अर्थ होता है कमी। ठीक है, अवमूल्यन 15% का दूसरे वर्ष में ह्रास होता है, तो 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य क्या होगा? तो पहले साल में 10% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 15% की कमी होती है। 10% की भिन्न होती है 1/10, और अगर मैं 15% की भिन्न आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 15% की भिन्न होती है 3/20। ठीक है, तो अगर उसका मूल्य पहले 10 यूनिट था, 1 यूनिट कम होकर कितना रह गया? तो आप कहोगे सर 9 यूनिट रह गया। पहले उसका मूल्य यहाँ पर 20 यूनिट था, 3 यूनिट कम होकर कितना रह गया? तो आप कहोगे सर 17 यूनिट रह गया। इसका अर्थ यह हुआ कि उसका मूल्य था यहाँ पर कितना? तो आप इसका मल्टीप्लाई करके बता देंगे कि सर उसका 200 यूनिट मूल्य था, और वो बचा कितना? तो आप कहोगे 17 9 153। सर 153 यूनिट उसका मूल्य बचा। अब आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? तो 200 यूनिट जो है ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है? 200 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है किसको? 2,50,000 को। 2,50,000 रुपये वैल्यू है 200 यूनिट की, तो क्या वैल्यू होगी? 153 यूनिट की। ठीक है, तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो डिवाइड कर दिए और 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। कितनी बार? 1250 बार। 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 पचे 75 का 5, कैरी ऑन 7, 15 दूना 30 और 7 37 का 7, कैरी ऑन 3, 15 1 कम 15 और 3 18, और 2 जीरो हमारे पास यहाँ पर बचे हुए हैं।
तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची, 1,87,500 रुपये ऑप्शन में हमें दिया गया है। कैलकुलेशन में कहीं गलती कर दी क्या? 15 × 5 = 75 का 5 कैरी ऑन 7 15 दूना 30 और 7 37 का 7 कैरी ऑन 3 15 × 15 3 18। ऑप्शंस में हमें 1,87,500 दिया ही नहीं गया। अच्छा जी, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर ले रहे हैं भाई। देख लीजिए भाई, 200 यूनिट है, 200 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 2,50,000 को। और बच रहा है वो 153 यूनिट। अच्छा जी, यहीं गलती कर दी हमने, 153 का मल्टीप्लाई करना था। टूकते भी नहीं हैं आप लोग। यहाँ पर कितना बचा, 1250। ठीक है, तो अब 1250 को हमें गुणा करना है कितने से, 153 से। 153 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है साथियों, तो 1250 का 153 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर लीजिए, 1250 मल्टीप्लाइड बाई 153। हम लास्ट के 2 डिजिट ले आते हैं, जो कि मैंने आपको ट्रिक बताई। यहाँ पर गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, 5 × 15 और 5 0 0, 15 का 5 आएगा। लास्ट में हमें 50 चाहिए। 50 किसके पास है, केवल पहले ऑप्शन के पास में है ना, केवल पहले ऑप्शन के पास में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,91,250 रुपये। 1,91,250 रुपये। जिन बच्चों ने ये चीज़ हमसे नहीं पढ़ी है कि 3 डिजिट या 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो हम लोगों ने प्रतिशत विशेष में जो भाग 2 पढ़ा है, उसमें आप जा कर के सीख सकते हैं कि किस तरह से हम 2 डिजिट और 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशंस को करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, यदि किसी संख्या के 40% का 15% 30 है। संख्या के 40% की भिन्न क्या हो गई, 2/5, और 15% की भिन्न क्या हो गई, 3/20, बराबर किसके है, 30 के। ठीक है, तो संख्या क्या हो गई, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 3 दूना 6 पंच 30, 5 25 दूना 50। संख्या आपको कितनी मिल गई, 500। संख्या आपको कितनी मिल गई, 500। ठीक है ना भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, एक आदमी कार खरीदना चाहता है और उसके लिए वह इंटरनेट पर कार रेटिंग चेक करता है। वह आराम के लिए 9/10 और पुनर्विक्रय के लिए 8/10 की रेटिंग पाता है। अपनी आवश्यकताओं के आधार पर वह आराम के लिए 55% और पुनर्विक्रय के लिए 45% का वेटेज देता है। कार की अंतिम रेटिंग की गणना करें। अच्छा, जब वो उसने रेटिंग दे दी भाई, तो रेटिंग बढ़ गई होगी और उससे उसके औसत में भी कुछ परिवर्तन हुआ होगा। औसत में परिवर्तन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, बताइए साथियों। औसत में भी उसके परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, यहाँ पर 2 अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तो हम उसको अलग अलग ही कर रहे हैं। 9/10 का किसमें है, ये पुनर्विक्रय के लिए, और उस पर उसने दिया कितना है, 55% का 55% प्लस दूसरे जो रेटिंग थी वो कितनी थी, 8/10। 8/10 का उसने कितनी रेटिंग दी है, तो आपका हो गया सर उसने दी है 45%। 45%। अब औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्या, मतलब 55% प्लस 45%। ठीक, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, हम उसका औसत निकाल रहे हैं। ठीक है, अंतिम रेटिंग के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसका औसत निकालना होगा। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं भाई, हल करिए। 9 × 45 का 5 हासिल आया 4। 9 × 45 और 4 49। 1 2 3 3 अंकों के बाद दशमलव गया प्लस, इसे सॉल्व कर लीजिए। 8 × 40 का 0 हासिल आया 4। 8 × 32 और 4 36। 3 अंकों के बाद यहाँ पर भी डेसिमल लग गया, पटे में आपका क्या रह गया, देखिए 2 जीरो काटेंगे, यहाँ डेसिमल लग गया, यहाँ तो 2 जीरो काटेंगे, यहाँ डेसिमल लग गया। 0.55 में अगर हम 0.45 जोड़ेंगे तो इसका मान भाई कितने के बराबर आएगा, तो आप कहोगे सर इसका मान आएगा 1 के बराबर। इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1 के बराबर। अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर क्या आएगा, 5 9 6 15 का 5 कैरी ऑन 1 4 3 7 और 1 8।
8.5/1। चूँकि जो रेटिंग दी जा रही है वो रेटिंग किस पर दी जा रही है, वो रेटिंग दी जा रही है 10 पर। 10 पर रेटिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगाने के लिए हम ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे और ऊपर भी यहाँ पर हम 10 से गुणा करेंगे और नीचे भी हम 10 से गुणा करेंगे। तो ऊपर भी हमने 10 से गुणा कर लिया और नीचे भी 10 से गुणा कर लिया। तो ये गुणा करने पर हमें जो मान प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ साथियों, वो हमें प्राप्त हुआ 8.55/10। 8.55/10 हमारा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या एक वर्ष में 12,500 से बढ़कर 15,000 हो गई। एक वर्ष में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखिए 15,000 हो जा रही है 12,500 से। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई बढ़ी कितनी, तो आप कहोगे 10 से 5 गया 5 सर और 4 से 2 गया 2, 2500 बढ़ी। 2500 जो संख्या बढ़ी है आपकी वो किस पर बढ़ी है, 12,500 पर। तो कितने प्रतिशत है यह आपसे पूछ रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 पंचे 125 कट गया और 5 से आपने 100 को डिवाइड कर दिया, कितनी बार कट गया, 20 बार। ठीक है साथियों, यहाँ पर उत्तर आपका आ गया 20%। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, सिद्धू एक कॉलेज में दाखिल होना चाहता है और कैंपस प्लेसमेंट के लिए 10 में से 9 और शिक्षण के लिए 10 में से 8 की रेटिंग प्राप्त करता है। अपनी आवश्यकता के आधार पर सिद्धू कैंपस प्लेसमेंट को 55% महत्व और शिक्षण को 45% महत्व देता है। अभी इस प्रकार का एक प्रश्न हमने किया है इससे पहले रेटिंग का, चलिए इसको भी करते हैं। कह रहा है कि प्लेसमेंट के लिए 10 में से 9 मतलब 9/10 का उसने कितना प्रतिशत दिया, आप कहोगे सर 55% दिया, प्लस 8/10 का उसने कितना प्रतिशत दिया, आप कहोगे सर 45% दिया। ठीक है, एवरेज यहाँ पर हम क्या लिखेंगे उसका, यहाँ पर हम उसका औसत लिखेंगे। कितना है, 55% प्लस 45%। अब इसको हम हल कर ले रहे हैं भाई। हल करने पे हमें क्या मिलेगा, 9 का गुणा करेंगे 5 से, 9 पच्चे 45 का 5 कैरी ऑन 4, 9 पेज 45 और 4 49, 3 जीरो काट दिए, 3 अंकों के बाद डेसिमल लग गया, प्लस 8 पंचे 40 का 0 कैरी ऑन 4, 8 चक्कू 32 और 4 36, 3 अंकों के बाद डेसिमल लग गया, बटे में 55 और 45 100, 100 के बटे में 100 है तो कितना आ गया 1। इसको हल करने पे हमें क्या मिल रहा है, जोड़ दीजिए 5, 9 और 6 15 का 5 कैरी ऑन 1 बटा 1। यहाँ पर भी 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि रेटिंग हमें जो है वो कितने में चाहिए, 10 में से रेटिंग चाहिए। ठीक है, तो गुणा करने पे हमें क्या मिल जाएगा 8.55/10। तो 10 में से उसकी रेटिंग कितनी है साथियों, तो उसकी रेटिंग कितनी है 8.55। क्लियर टू ऑल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 वर्ष पहले मेरी कार्य का मूल्य 3,62,500 रुपये था। यदि मूल्य में प्रतिवर्ष 2% का ह्रास होता है तो अब इसका मूल्य रुपए में कितना होगा। तो लॉस हो रहा है 2% का, 2% की भिन्न कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 2/100। 2/100 का मतलब 1/50। अगर कोई चीज़ पहले साल 50 थी तो घट के कितनी बची, 49 बची। फिर पहले साल 50 थी तो घट के कितनी बची, 49 बची। यहाँ पर थी कितनी, वो थी वो 2500 और वो बची कितनी, तो 49 गुणे 49 करना है। तो मैंने आपको जो प्रतिशत विशेष में भाग 2 पढ़ाया था उसमें आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई थी। हालांकि जिन बच्चों ने इसे नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर समझ लेंगे। 9 का स्क्वायर हम यहाँ पर लिखते हैं और 4 का स्क्वायर हम यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या होती है 2, और आपने फॉर्मूले में पढ़ा होगा कि a + b का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a² + b² और यहाँ पर 2a भी लिखते हैं। तो 9 चौक 36 दूना 72, एक अंक छोड़ करके हम इसे लिख के जोड़ देते हैं साथियों। तो हमें यहाँ पर मिल गया 1, 8 2 का 0 कैरी ऑन 1, 7 6 13 1 14 का 4 कैरी ऑन 1, और ये हमें कैलकुलेट होकर 49 का स्क्वायर मिल गया 2401। कितना मिल गया, 2401। अब हमें दे क्या रखा है, कह रहा है कि मेरी कार का जो मूल्य था वो था 3,62,500 रुपये, और हास के बाद अब उसका मूल्य बचा कितना, तो 3,62,500 रुपये वैल्यू है किसकी, 2500 की। तो क्या वैल्यू होगी, 2401 की। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए,
25 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 25 से कम 25 बचा यहाँ पर 11, 112 हो गया। 25 चक्कू 100 बचा यहाँ पर 25, 25 से कम 25 पंचे 125। अब 145 का गुणा 145 मल्टीप्लाइड बाई 2401। इसके लिए भी मैंने आपको एक तरीका बताया है कि अगर आप 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा लेंगे तो आपको लास्ट की 2 डिजिट पता चल जाएंगी। यहाँ पर हमें दिया गया है 2401 और यहाँ पर हमें दिया गया है 145। इनका हमें गुणा करना है तो हम लास्ट की 2 डिजिट निकाल लेंगे। 5 का गुणा 1 से करेंगे 5, 5 का गुणा 0 से होगा 0 रहेगा, 4 एकम 4, तो लास्ट में हमें कितना चाहिए भाई 45। देखिए लास्ट में 45 किसके पास है, पहले ऑप्शन के पास में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3,48,145, 3,48,145। ठीक है साथियों, जिन लोगों को ये ट्रिक समझनी है कि 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो जो हमने प्रतिशत विशेष का भाग 2 पढ़ाया है उसे आप अच्छी तरह से जा करके पढ़ें। वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, उसे जा करके सीखें, वहाँ से आप इन चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि वर्तमान जन्म दर प्रति 10,450 है जबकि संगत मृत्यु दर प्रति 10,120 है। इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 में अगर 450 लोग 10,000 पे प्रति पैदा होते हैं तो प्रति 10,000 पर जन्म लेते ही कितने बच्चे मर जा रहे हैं, तो आप कहोगे सर 120 लोगों समाप्त हो जा रहे हैं। तो जो शेष हैं वो कितने बचते हैं, तो हम यहाँ पर घटा लेते हैं। शेष आपके बच रहे हैं 330 बच्चे प्रति 10,000 रुपये। ठीक है, 330 बच्चे बच रहे हैं प्रति 10,000 रुपये। कह रहा है प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के दर पे शुद्ध समृद्धि दर क्या है। दर का मतलब प्रतिशत में इसे हमें कन्वर्ट करना है, मतलब 100 से हम इसका गुणा कर देंगे। 3 जीरो यहाँ से कट गए, 2 और 1 3 जीरो कट गया, ये जो हटाएंगे तो यहाँ पर डेसिमल लग गया। तो शुद्ध जो समृद्धि दर है वो हमारी कितनी आ जाएगी साथियों 3.3%, 3.3%। और यहाँ पर चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है साथियों, 2010 में एक देश की जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 19 छूट गया था। अगला प्रश्न हमें दिया गया कि एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए। 450 छात्र पास हुए 500 में से, जबकि एमए में 2000 में से 1500 छात्र पास हुए। 1500 छात्र पास हुए 2000 में से, तो देखिए 15 और 4 1950 छात्र पास हो रहे हैं कुल मिलाकर के। कितने में से, तो आप कहोगे सर 2500 में से 1950 छात्र पास हो रहे हैं। अब कह रहा है तो पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है, पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 25 सत्ते 175, ठीक है, 20 बचा, 25 अठे 200, तो कितना प्रतिशत है, तो आप कहोगे सर 78%। कितना है 78%। ठीक है ना साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है साथियों कि 2010 में एक देश की जनसंख्या 2 लाख, बहुत ज़्यादा जनसंख्या दी गई है, निकाल लेते हैं कितनी है भाई। 25,60,80,000 थी। 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई, तो 2020 में जनसंख्या क्या हो गई, तो 25,60,80,000 ये वैल्यू कितने की है 100% की, और 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब 110% की वैल्यू हमको निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया। ठीक है, अब 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो तो हमें आखिरी में चाहिए ही चाहिए, वो सबके पास है। ठीक, 11 अट्ठे 88 का 8, कैरी ऑन 8, और 11 का 0 से गुणा होगा तो 8। लास्ट में हमें 88 चाहिए, किसके पास में है, इसके पास है, इन सबके पास नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा 2816880000। ठीक है ना साथियों, जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप पूरी ही करें तभी उत्तर। अगर आप उत्तर आपके सामने ऑप्शन दिए ही गए होंगे एग्जाम में, तो आप यहाँ से लास्ट की डिजिट से चेक कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो प्रतिशत विशेष का ये भाग 4 है जो कि आज समाप्त हुआ है। यदि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं और आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई जो चीज़ें हैं वो अच्छी लग रही हैं,
तो इन वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने मित्रों को भी भेजें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें एसएससी जीडी की तैयारी में या मैथ्स की तैयारी में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।